आओ मास्टर। चार लाइन भूमिका है। कवि का कहना है क्या कि निशिवा सरयंक में लीन भई गति सत्वर भानु प्रचंड कियो अवनी नभ तक पर चंफहरा कर में नौ खंड लियो नौ खंड छत्र ले अभिमानी घायल नगेश अवनी तल की अति जुल्म मौत का नर्तन लक पर सूखी ठोर नहीं तल की। हमें से बात का शुरुआत हो गई। बात उस समय की जिस समय हमारा देश गुलाम था। गुलामी की जंजीरों में भारत मां जकड़ी हुई करा रही थी। एक दूसरे का अधीन था। क्रांतिकारी नौजवान आगे आए, नारा को बुलंद करने लगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारतवर्ष हमारा है। तो किसी ने आवाज दिया कि तुम खून दो तो हम आजादी देंगे, तुम खून दो तो हम आजादी देंगे। किसी ने आवाज दिया उसी समय जय जवान जय किसान। तरह तरह के हमारे देश में क्रांतिकारी नौजवान भी थे। एक शांति दल था और एक क्रांति दल था। शांति दल में महात्मा गांधी थे, क्रांति दल में सुभाष चंद्र बोस थे, भैया भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे। इलाहाबाद से पिस्टल की गोली का हुंकार आने लगा। तब इधर सुभाष चंद्र बोस ऐलान कर दिए, ये हिंदुस्तान के लोगों, तुम खून दो तो हम आजादी देंगे। लेकिन उसी समय एक लंदन से अंग्रेज आया है बाबू हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर। लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर कहां आया है, कहां पर आया, कहानी कहीं वहीं से शुरुआत हो गई। हम बताइला कि विरह का मूल चीज कहानी होला। कहानी दिमाग से हट जाइए, ओम प्रकाश यादव का विरह सुनल व्यर्थ हो। 100 रुपए का पुरस्कार भावी प्रधान भीतरी तरफ सदूर से बाबू भैया के तरफ से, मालिक सुखी रखें, आशीर्वाद में शांति दिहन। कहां कई कहानी बाबू, कहां का विरहा कहां से उठल। तू लगावल चाहत रहो, आवा आवा बीरन खातिर हम कहिला का कहिला। एक लाइन तर्ज बा जो रेडियो रिकॉर्ड से आप लोगों ने सुनेला। का तर्ज का लाइन बा कि लिखना ना लिख डाला मिलन का साथ बिछुही असहुणे दूर जा नाये दिन रहे गए थोड़े। लेकिन हम बीरन खातिर कहिला का कहिला कि मरना मर जाते हैं
कहानी कहां से उठल, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा। बताए बाबू कि एक अंग्रेज आया लंदन से, जिसका नाम हेनरी कप्तान बताया गया, हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर आया है। उत्तर प्रदेश में कहा आइलन, कवि जी भाव दिहलन का, कि कानपुर शहरिया में कानपुर शहरिया में अरे गोरी पलटनिया अब बिटियन के पकड़े धधायो जबरी पकड़ी पापी अब लुटेलनी जतिया अब बाद में स्तनावा कटाए कानपुर शहर के अंदर लंदन से हेनरी कप्तान अंग्रेज आया है बाबू। इतना आतंक मचाया, इतना आतंक मचाया कि हमारी हिंदुस्तान की माँ बहन को देखता था साला कमीना कुत्ते का औलाद, हमारी माँ बहनों की स्तन कटवा लिया करता था। इतना ही नहीं, साथ में इज्जत भी लूटता था, करता था साला, इज्जत तो लेता ही था, इज्जत के साथ साथ दोनों स्तन कटवा लिया करता था। एक दिन सवेरे का टाइम बा, सवेरे का टाइम बा, हेनरी कप्तान अपना बंगला के वही बाउंड्री में घूमत बा, तब तक ओकरे बंगला के बगल से रास्ता गुजरत बा, वह रास्ता पकड़ ले थे हिंदुस्तानी औरत, जिसका नाम इतिहास में मां प्रभा बताया गया। गोद में छोटा सा मासूम बेटा है, गोद में लेकर के आंचल से छुपाई है और जा रही थी। अचानक हेनरी कप्तान की नजर पड़ गई बाबू, अपने अंग्रेजी पुलिस को बुलाया, कहा कि ओ सुन सुन सुन, ये हिंदुस्तानी औरत कहाँ जा रही है इतनी सुबह, पकड़ो इसे, पकड़ करके लाओ, बंगले में हाजिर करो। अंग्रेजी पुलिस जाती है, जा करके मां प्रभा को पकड़ करके हेनरी कप्तान के बंगले में लाती है बाबू। धीरे हो, धीरे, सुरेश भैया ना ओवर हो। तब बंगले में आती है, और जब बंगले में लाया गया, मां प्रभा को लाया गया, हेनरी कप्तान देखता है कि गोद में छोटा सा मासूम बेटा है। बारे साला कमीना कुत्ते का औलाद, कहा कि इसके गोद में बच्चा है, इसकी दोनों स्तन काट लो। देखें हम लोग कितना शासक सहे हैं बाबू, कितनी हम लोग पीड़ा सहे हैं। मां प्रभा की साले अंग्रेज दोनों स्तन कटवाने लगे, और जिस समय दोनों स्तन काटने लगे उस समय मां प्रभा हाथ जोड़ करके उस हेनरी कप्तान से रो रो करके एक बात कहती है, और बढ़ के दा कहले बे, का कहले बे, यह रोत पे गिड़गिड़ात पे हिंदुस्तान का औरत और रो के कहत पे कि सुना सुना के पेली, सुना सुना के पेनी मोर बीरानावा होना, भैया जनी काट मोरा आशा तानावा होना, गोदिया में गोदिया में बाणे एक सुगनावा होना, जिनकर इहे बाटे जीवन के पालानावा होना।
जोड़ करके रो करके गिड़गिड़ाती है, कहती है कि भैया कप्तान मेरी स्तन को मत कटवाओ, भैया मत कटवाओ। अगर मेरी स्तन कटवा लोगे, मेरे गोद में छोटा सा मासूम बेटा है भैया, दूध के लिए तड़प तड़प करके मर जाएगा, मत कटवाओ। उस समय उस समय कोई जात पात नहीं थी बाबू। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर बिरादरी के लोग, हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग मिल करके देश को आजाद किए। हमारे राजनीतिज्ञ आज के राजनीति कहाँ गया वो दिन? हम कहते हैं कि देश आजाद है, हम आजाद हैं, कहाँ गई वो आजादी? जिस आजादी के लिए हर मजहब के लोग, हर जात के लोग मिल करके एक हो करके और आजादी को हासिल किए। आज हमारे साले देश के नेता, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, देश के ये जितने नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, इस आजादी के नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आज धर्म धर्म का बंटवारा कर दिए, जात जात में लोग बंटवारा कर दिए, यही तो राजनीति कर रहे हैं लोग। लेकिन खैर हमसे इससे लेना देना नहीं है, हई तनिक गौर करेंगे, ध्यान देंगे। आखिरकार माँ प्रभा रोती रह गई, नीच माना नहीं काटा या सतनवा होना, तह दिन रोए माता लखी के दमनवा होना। माँ प्रभा रोती रह गई, लेकिन वो साला कमीना कुत्ते का औलाद नहीं माना, माँ प्रभा की दोनों स्तन कटवा ही लिया। खून से लथपथ छोटा सा मासूम बेटा को गोद में ली है, आंचल से छुपाती है, लेकिन हिंदुस्तानी खून था, उबाल आ गया बाबू। क्रोध से लाल जल उठी, दोनों आंखें लाल कर लेती है। कहती है कि रे कप्तान, तूने नहीं माना, मेरी स्तन को कटवा लिया, तो कान खोल करके सुन ले, मैं तो जा रही हूँ, ये मेरा बेटा अब दूध के बदले, मेरा बेटा इस स्तन का दूध नहीं पिएगा। कहले बे, का कहले बे? कहले बे कि काट लिया तूने, अरे काट लिया तूने, काट लिया तूने, अब यह स्तन मेरा, मेरा खून पिएगा, मेरा खून पिएगा, मेरा लालन तेरा संघा। मेरी स्तन को काट लिया, लेकिन कान खोल करके सुन ले। कहती है माँ प्रभा क्या? अरे याद रहे संकल्प मेरा, काटूंगी कभी शीश तेरा रे दोस्तों, कहती है कि अरे कप्तान तूने नहीं माना, मेरी स्तन को कटवा लिया, लेकिन कान खोल करके सुन, मैं तो जा रही हूँ, अब ये मेरा बेटा मेरे स्तन का दूध नहीं पिएगा, लेकिन कान खोल करके सुन ले, मैं प्रतिज्ञा करके जा रही हूँ कि यही इसी बेटा को पोष पाल करके जवान करूंगी, और यही बेटा मेरा जब जवान होगा तो तुझे गोली मारेगा, गर्दन को काटूंगी, और मेरा बेटा मेरे स्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा। ऐसनो मेहरारू रहली धरती पर ओ जमाना में, हाँ ओहू जमाना के मेहरारून के आजो के मेहरारून के तनी देख लो। ऐसनो रहलीन कि देखा अंग्रेज के मुकाबला कैली,
पहले के जमाने में हम हने का होश में हम बतावत हैं, बुरा मत मनिहा, सच्चाई जौन बात तो हम बतावत हैं। पहले शैम्पू हाई कुल आजकल का चलता हो, कंडीशनर सरोज का चलेला बरवा में लगावल जाला, हम तो सीधा आदमी लगेबे न। कंडीशनर चलता जो मुलायम कर दिहल जाता बरवा, तई शैम्पू आ कंडीशनर चल गई। हमर कमाई वहीन रही सन कि साझी खान राते में करैली माटी कटोरा में भेवा जाए, आ सवेरे वही करैली माटी से बार मल के एकदम धो दसन कि सरवा एकदम का शैम्पू का कंडीशनर काम है, बार एकदम भुआ हो जाए। आपो लोगन देख ले होगा अतने ना, नहा धो के अमन कमाई बहिन खटिया पर बैठ जिहन, आगे शीशा रख लिहन, आ बार झाड़े लगिहन, ठीक बीचों बीच मांग फाड़ल जाई, बीचों बीच मांग फरिहन। देखला पर जनाई कि कोनो नहर का बहा हो। आजकल अब बीच में नहीं के फरा, अब साइड में फरा। वो काहे हो, वो काहे अब साइड में फाड़ल जाता। वो काहे भाई कि अपन वाला साइड में रहो, दूसर का ओवरटेक करो। अतने ना, पहले का माई बहन हमन को जवन माई बहन सुहागिन रहसन, नहा धो के बार झाड़ के बीच में मांग फाड़ के आगे से लेके पीछे तक सेनूर लगाओ। हमन के लड़का पूछ दे कि ये माई ये बहन ये इतना लंबा सेनूर काहे करेलू सरे, तब देखा वो पढ़ल लिखल ना रहसन, लेकिन कितना ऊंचा बात करसन। कहसन के बाबू न जान ल इतना लंबा सेनूर काहे कइल जाला, जितने लंबा सेनूर कइल जाला उतने पति का और दुआएं लंबा हो। कितनी ऊंची बात करन सन, आ साइड में फाड़ के, और ना तो सुहागिन बाड़ी सन तो माछी भर सेनूर लेके कहीं कोना कगरी रख ले तारी सन। वो काहे हो, और ना तो के बरवा से तोप दे तारी सन। वो काहे भाई कि दूसर केहू देखे तो जाने की माल कुरवर। पहले में आज में अंतर देख ला, कितना अंतर बा पहले के मेहरारू में आज के मेहरारू में। मेहरारू में अंतर नहीं खे, मर्दनों में अंतर हो गई। हई देखा ताड़ कुल लइकवन के का पहने तक से का कहता कुल गण जमजम पर जमजम। हाँ जीन्स की का कहता उ पहने तो सैसन कि हे तरे निवरत हसन त आधा चूतर आधा ओकर ओहनी के चूतर लौकता, पूरा गड़ारी लौकत है कि घड़ारी लौकता पूरा। का करबा अतने अतने बा वो ठीक कली है कि प्रेम ऐसा चीज होला, प्यार ऐसा चीज होला कि आजकल लव करत रसन। कबाले लव करत रसन, वो लव कब ले बा, कबाले हो जब ले गब नहीं के हो। तब भाई लव खत्म। आई लव यू कहत रसन। बैठल बड़ा संविधान होके, अब बैठ के बैठ बेटी चो दू का जाने चाय पीले बनो कि ना। अब पूछा तुम कि खैलू हो कि ना तुम। इहे कुल आजकल प्यार बा, तो इहे डिजिटल इंडिया कहा था, यही के कहता डिजिटल इंडिया है। का करबो, हमारा आदमी तो पागल हो जाता है भैया एनी के रोहन देख के। आज आवत रही आई जाले, एक तो लेट होत रहा, एगो पीछे में मोटरसाइकिल लगा के बतिया तो कहता हेलो कहाँ हो, क्या करो। हमार गाड़ी पीछे खड़ा भी हॉर्न देती है, अब बेहोश बटे बतियावे में, कम से कम साइड करके बतियाओ भैया। का करबो, खैर ऐसे हमके कुछ लेवे देवे के ना, ऐसे लेवे देवे के ना बा। लेकिन है तनी बात हमार सुन ला। बिरहा हमारा ये पहुंचल रहल कि हेनरी कप्तान से महाप्रभा प्रण कर लेती है कि यही मेरा बेटा जवान होगा, जवान होकर के तुझे गोली मारेगा, मैं तेरी गर्दन को काटूंगी, मेरा बेटा दूध के बदले स्तन का तेरा खून पिएगा। प्रतिज्ञा कही के
मतारी चल दिहलस वहां से आइल बे घरवा आके लइका के पोस पाल के जवान करे लगल। कितना दिन भैया वो लइका के पोसलस तन बढ़ के बाद कि दिनवा गिनता बीतल बड़ी मेरे दोनों स्तन क्या हुए तो सुन बताती हूँ, कान खोल करके सुनना। बताती हूँ कि मेरे दोनों स्तन क्या हुए। बहुत रुपया का पुरस्कार देके भाई शौकीन और हौसला जाहिर कैलन है। बहुत सलाम अलैकुम हो सब भाई के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो, हमारी शुभकामना है। मतारी कहती है कि बेटा जानना चाहता है। बेटा सवाल कर दिया कि जिंदगी में मैंने कभी सवाल नहीं किया था माँ। आज तो तुम्हें बताना होगा कि तेरे दोनों स्तन क्या हुए। क्या बचपन से ही तेरे दोनों स्तन नहीं थे? हर बेटा अपनी माँ के स्तन का दूध पीता है। क्या मैं तेरे स्तन का दूध पान नहीं किया हूँ? मतारी सोचे लगल कि अब बतावल जरूरी बा, काहे कि एक कुछ करे कहो। देखा बारे मतारी कलश की जानना चाहता है तू। माँ कहती है कि जानना चाहता है कि मेरे दोनों स्तन क्या हुए। तो सुन बताती हूँ। फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, लेकिन फिल्म से सुंदर हमरे विरहा का लाइन दिहल गई। मतारी बतौले बे का कहले बे बाबू। यही कहती है कि बेटा दुश्मन तेरा, बेटा दुश्मन तेरा, अरे काटा या स्तन मेरा। बेटा दुश्मन तेरा काटा या स्तन मेरा। तमा के बदला तू ले, तमा के बदला तू ले, चाहे फांसी पर झूले। ये धरती धरती ये धरती ये धरती सुन ले कि कप्तान का है नारी नाम है। कप्तान का है नारी नाम है। कप्तान का है नारी नाम है। दिल्ली में उसका बना धाम है। दिल्ली में उसका बना धाम है। दिल्ली में उसका बना धाम है। अरे माता बताई है ये दास्तां, माता बताई है ये दास्तां। सुंदर के भड़का है बेटा जवान। पाउंस लेबे। मतारी कहती है कि ये मत कह कि मेरे दोनों स्तन बचपन से ही नहीं थे। अरे इस स्तन का कातिल जिसका नाम है हेनरी कप्तान, इसी कानपुर शहर में मेरे दोनों स्तन को काट लिया था। और यह भी मत कह कि तू मेरे स्तन का दूध नहीं पिया है। मेरे स्तन का दूध तू पिया है बेटा, लेकिन उतना नहीं पिला पाई जितना चाहिए था। लेकिन कान खोल करके सुन ले, अगर मेरे स्तन के दूध के एक बूंद भी तेरे रगों के अंदर होगा तो जा। मैंने उससे कमीना कुत्ते की औलाद से प्रतिज्ञा की है कि मेरा बेटा गोली मारेगा तुझे और इस स्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा।
जा बेटा मेरी इच्छा पूरा कर दे। वाह ऐसनो मतारी रहलिन कि बेटवा का जियते आग में ढकेलत रहे। आजकल के माई बड़ी कि छोट लड़का का डरवई हन कि बहरी घर से मत जे ना तो भकाऊ काट ली। आऊ माई कैसन बिया कि अपने जियते बेटवा का जियत आग में ढकेलत बिया। कलश की जा हेनरी कप्तान इस समय बदली करा करके दिल्ली चला गया है, जा करके गोली मार दे। कवन बेटवा होई हो जवन मतारी इतना बात कही है बेटवा का जून आ रहेंगी, बेटवा का रुआना फड़फड़ाई और बेटा ना बा बल्कि हिजड़ा बा। लड़का का रोम रोम फड़के लगल, हिंदुस्तानी खून में उबाल आगल। लड़का कलश की माई मारब तो जरूर, साला चाहे धरती पर मिलेगा मारूंगा, आकाश में मिलेगा मारूंगा, पाताल में मिलेगा मारूंगा, मारूंगा तो जरूर। इतना याद कर ले कि मारूंगा। निकलने लगा घर से तलाश में हेनरी कप्तान की। और जब घर से निकले लगलन हाँ उस समय कवि जी टेरी के भाव दिहलन का ए भैया भड़का है पहन पाके गरमी, अरे भड़का है पहन पाके गरमी, आहू तो मान रही माता दामन फैला कि अरे ज्योति चला माँ प्रभाते हतले, अरे ज्योति चला माँ प्रभाते हतले, जब लखिया में सूरज की पाई हो, अरे लइका ककारी नहीं चिड़िया मुठाला, अब लइका ककारी नहीं चिड़िया मुठाला, ज्योति का तिलक लगाई हो, लइका ककारी नहीं चिड़िया मुठाला, ज्योति का तिलक लगाई हो, प्रकाश घर से निकलने लगा। अरे मतारी आरती का थाल सजा के वही बेटवा का आरती उतारत में तलवार के नोक से अपन अंगूठा चिरलस, आ चीर के खूने का बेटवा के माथ पर तिलक लगौले। कलश की जा बेटा मनोकामना पूर्ण हो, मार करके आना ज्योति प्रकाश, मार करके आना दुश्मन हेनरी कप्तान को। माई का पैर पकड़ ले बा, लड़का चलल बा घर से निकलल, और जब घर से निकलल कुछ दूर गईलन है, रास्ता में भैया भगत सिंह से मुलाकात हो गई। अरे भैया भगत सिंह पट्टा पंजाबी देखलन है भैया भगत सिंह और ज्योति प्रकाश के कालन क्या लड़का में क्रांति का जोश बा, लड़का क्रांतिकारी निकली आ चल के आगे देश के कामे आई। कहलन की कहवा कलश की मारब, कहलन की कैसे पटक के हो, पटक के मारब कलश, कलन की कैसे रे भैया मारे लायक नहीं हुआ, समझावत हो कि मारे लायक नहीं हुआ। कलश की तब मतलब कलन की चला मारे लायक तो के हम बनाई। अपने साथ में भैया भगत सिंह ले गए, क्रांतिकारी टोली में ले जाके बहाल कर दिलन। भैया भगत सिंह ट्रेनिंग देवे लगलन, वो लड़का के बम का गोला फेंके खातिर सिखौलन, गोली चलावे सिखौलन, तीर चलावे सिखौलन। अरे कहल जला कि हो नहार बलवान के हो तो चिकने। 6 महीना गुजरत 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 ज्योति प्रकाश बारूद का गोला बन गया। भैया भगत सिंह देखत हुआ हंसत हुआ, कहलन कि शाबाश अब मारे लायक भाई, अब देश के लिए काम आएगा। बोलोलन हाँ टेबल पर 6 राउंड का रिवाल्वर, 6 गोली रखलन हाँ।
कलन के उठा ले, वाह उठा लो। बाबा कलश की कैसन भैया, कैसन डांट के बोला था कि उठा ले। कलन के उठाओ, पहले उठा लिहलस। कलन की जाओ, अब तुम मारने लायक हो गया है, जा करके अपनी माँ की स्तन का बदला ले ले। हाय हाय हाय। जब इतना बात ज्योति प्रकाश सुनलस, आंख से झरझर झरझर आंसू, मोती जैसा आंसू गिरे। भैया भगत सिंह कलन के, अरे मूर्ख, वीर रोया नहीं करते, बाबा वीर रोते हैं, कायर रोते हैं, वीरों का रोना धर्म नहीं है। भैया भगत सिंह के पांव पकड़ ली हलस। कलस की भैया हमें खातिर नहीं रोत हैं कि हम जाइब तो मरा जाब, मारब तो के जरूर, जहां भी मिली मारब, प्रतिज्ञा हो बाबा अब मरबो करब तो मार के मरब। लेकिन आंख से आंसू एक खातिर गिरत हो भैया कि आप हमें इतना दिन तक रखला, मदद कैला, सब कुछ कैला, आज हम तोरे यहाँ से जात हैं, हो सकत हो हमारा अंतिम प्रणाम लेला, अंतिम तो के सलाम कही के जात हैं। क्रांतिकारी टोली जिंदाबाद, हम मिली या न मिली, हो सकता कि आगे मुलाकात हुई या न हुई। भैया भगत सिंह कलन के, अरे पागल, वीर पीछे की बात नहीं सोचते और ये भी नहीं सोचते कि आगे होने वाला क्या होगा। वीर अपनी केवल निशाना लगाते हैं, जहां उसका मंजिल है वहां जाना चाहते हैं। तेरा मंजिल है हेनरी कप्तान को मारना, जाओ जा करके हेनरी कप्तान को मार दो। भैया भगत सिंह के पांव चुमलस, वो 17 बरस के ज्योति प्रकाश रिवाल्वर में 6 गो गोली लोड कैयस, कमर में खसलस, पहुंच गई दिल्ली। इतना भाई बिरहा सुनत हुन, जे भैया अगर दिल्ली गई होबा, दिल्ली का इंडिया गेट जरूर देखले होबा, वही इंडिया गेट पर सवेरे में का टाइम बा, हेनरी कप्तान अंग्रेजी पुलिस लेके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट परेड करावता। लोगन के देखे खातिर भीड़ लगल बा, एक तरफ बाएं तरफ भी लोग भीड़ लगा के खड़ा हुवन, दाहिने तरफ भी खड़ा हुवन, बीच में हेनरी कप्तान लेफ्ट राइट परेड करावता। वही बगल में दाहिने बगल भीड़ में जाके यो खड़ा हो, कमर में रिवाल्वर बा, ज्योति प्रकाश आइल बा मारे खातिर हेनरी कप्तान को, हेनरी कप्तान लेफ्ट राइट करावता। तनी हवा के बात हवा छोड़ दा, घरवा का बात समझ ला। जब करे मतारी का पता चलल हो कि हमारा बेटा चला गया दिल्ली, जा करके हेनरी कप्तान को मार देगा, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। मैंने कमीना कुत्ते की औलाद से प्रतिज्ञा की है कि मेरा बेटा गोली मारेगा, मैं तेरी गर्दन को काटूंगी और मेरा बेटा मेरे स्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा। मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। बारे हिंदुस्तान के औरत चल दी हलस मतारी प्रभा, हाथे में कटार उठौले बे तलवार, पहुंचल बे दिल्ली। सवेर का टाइम बा, इंडिया गेट पर पहुंचल बे, लोगन के भीड़ लगल बा, दोनों तरफ भीड़ लगल बा, बीच में परेड करावत बा हेनरी कप्तान, दाहिने बगल बेटा खड़ा बा, बाएं बगल भीड़ में जाके मतारी खड़ी हो गई। मतारी अपनी बेटवा के देखत बे, लेकिन बेटवा का नजर माई पर ना जात बा। कलश किल्ला आइल बा मारे, मनवा में मतारी सोचत बे कि आइल बा मारे, आय करे अखिए के समनवा चलत हो, आय करे शरीर में जूना रेंगत हो, का बात हो? बारे मतारी माई लड़का के कह के जोश भरे लगल। आ एक बात कहले बे ज्योति प्रकाश के, का कहले बे? चांद पुतली का गजल दिहल गया, कैसे? मतारी कहले बे कि अरे फौलाद बन जा, तब फौलाद बन जा मेरे आज लालन, हर फौलाद बन जा मेरे आज लालन, तो दाती दुआ
मतारी कहत हुए जेतने जब इतना बात लड़कवा सुनलस वाह अरे छटक के भीड़ से बहरे न हो गल 17 बरस के ज्योति प्रकाश माई के देखला शाम लाल लाल वही भीड़ से बोलत बिया छटक के बहरे आ गई। तब कवि जी भाव लिखलन का लिखलन ऊपर देखा ऊपर का कहले बे कि अरे मतारी कलश लड़का छटक के ज्योति प्रकाश भरे आ गए। समझ गई कि साला यही दुश्मन है मेरा। जा करके हेनरी कप्तान के सामने निकाल कर रिवॉल्वर तान दिया। कहा कि रे साला कमीना कुत्ते का औलाद, मैं उस दास का बासी हूँ जिस दास में गंगा बहती है, जहाँ भैया भगत सिंह पैदा हुए, जहाँ भैया उधम सिंह पैदा हुए। भारत माता की कई के मरलस 3 गोली। सारा रोवे लगल की बारे पांडे जी के तने ही करताल के नोक इनका पीछे छुआवा था। रोवे लगे गावे ना हंसे लगी हम देखा मास्टर जाना था करताल के नोक छुईबा तो हंसे लगे। अरे भाई लमार चक्कर बड़ा न ले की ए भैया मरलस 3 गोली। यही तरह हमरे डेरवा के बगलवा में क्यों नहीं डेरा कहो, डेरा तो तोहार बहुत बाटे। नहीं बनारस घरवा तो यही तरह बतौले जा। हमारे बनारस घरवा के बगलवा में एगो पढ़ाइन है पढ़ाई तारे बिरादरी। पढ़ाई नहीं तो मैडम मैडम उनके सब कहला, हमनों को मैडमे कहलन जा। मैडमे हमनों को कहलन जा। एक दिन आवत रही भदोही से गा के बिरहा सवेरे के टाइम रहे आ तेलिया बाके एगो हवन मामू सरदार वो सवेरे में भोर में बल्टा लटका ली हम साइकिल पर आ खड़खड़ खड़खड़ दूध लेके चल दिहन बीएचयू की ओर जालन। अब आवत रहलन होने ले तले हम आप पर गाड़ी लगा के डेरा पर अब उतरत रही तो हम कहीं पा लगी सरदार कहले कि मार दे मुँह में पान हमेशा रहेला कब कि पा लगी तो कहें कि मार दे। वो कहलन कि महादेव लेकिन वो जनाई तारा की कहता कि मार दे मुँह में पान बा गिर जाई कहले कि पा लगी सरदार कहलन कि मार दे तले वो पढ़ाई निकल आवो तड़ी घर वाले हाथों में स्टील के खोरा ले बड़ी स्टील वाला कटोरवा आऊ पहले रही हो जो का कुल मेरे रुआ पहने रही का कल जाला हो है नीचे से ऊपर तक हाँ नाइटी हो नाइट पांडे जी जानत नाइटी कल जाला वो नीचे से ऊपर बरोबर होला। हमारा जनला के ओकर मुहवा बांध देबो तो एक मन भूसा समझ जाइयो अपन ओए निकलले आवत तड़े कहते कि ये जादो जी 2 रुपया के दूध दिया। अब तो मामू सरदरवा का सुन गए न लगो हम तो समझ गए हम कहीं का भइल सरदार कहलन कि अरे भैया का कहीं गायन सवेर के बेरा बा सुबह सुबह बुजरी जतरा बिगाड़ दिलस। हम कहली कैसन जतरा बिगड़ गल अत 2 रुपया के भैया दूध मांगत हो
बोहनी खराब कैलस, लेकिन चला बोहनी के टाइम बा अपन उतरलन न बेचारू। अब हम घर में अपने लात डालतन 2 रुपया दियरस, माथे लगौलन, पॉकेट में रखलन, आ दूध ढारत हो ओकरा खोरा में, तले वही में लेगो बेंगुची कूद जाती। चिहू गेल कहते हे जादव जी हई दूध में तारा बेंगुची कूदती है। तो वो एक मरद कहलन कि 2 रुपया के दूध लेबू बुझे रहो तो बेंगुची ना कूदी तो हाथी कूदी। 2 रुपया के दूध में लेके चल दिया। तो ये पाणे जी वही तरह हमारे पार्टी में एगो पाणे जी हम इनहू के पढ़ाई बड़ा मस्त है। और कभी मैंने अब गलत अर्थ मत लगे पाणे जी, गलत अर्थ मत। ऊ नहीं की मस्त। खैर तनी है हमारे बात समझा। मरलस 3 गोली मम्मा ढुनमुनिया खाए लगलन हैनी कप्तान। और जब गिरल बा धरती पर खून एकदम तरतर तरतर खून चलत बा। अरे बाप रे बाप, हिंदुस्तान का मेहरारू माँ प्रभा किटकिटा के एकदम चलल बे, आंख लाल लाल बा, म्यान से तलवार खिंचलस, कप्तान गिरल बा, जाके तब मार दिया है गोली को। अरे जब मार दिया है गोली को, हेनरी का सीना छाट दिया, माता चल पड़ी कटार लिए, पापी की गर्दन, पापी की गर्दन काट दिया। मरलस जाके वही गिरल हेनरी कप्तान के गर्दन पर कटारी खचाक से, गर्दन कट के हटल फचाक से शरीर से। आज जब गर्दन शरीर से अलग हो गल, तो बाल के करे कपारे का जो बाल बा, बाल के अपने चंगुल में अपने हाथ में पकड़ के गर्दन उठा लिया। सामने बेटा खड़ा बा, गर्दन से हर 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 खून बहत बा, एकदम मतारी लाल भइल बे खून से लथपथ। माँ प्रभा बेटवा भी खून से लाल भइल बा। अब बीच में माई बेटवा के बीच में ये गर्दन टंगल बा हेनरी कप्तान के। ओ समय वो मतारी का दृश्य कैसन भइल है बाबू। कवि जी भाव दिहलन का अल्लाह का लाइन दिहलन। अरे मास्टर तू मने बचपने से रह गला संगे, तबो तो के बतावे के पड़ला। कबो आवा बढ़ के आवा। देखा मास्टर तू तो जानते बड़ा, ये जानते नहीं कहाँ वहीं ये सब जानत वही संग ही पढ़ ले हूँ। ई हारमोनिया बजावे लगलन, हम बिराग गावे लगलन, एक क्लास में पढ़ी जा। मैट्रिक तक ही हमारा संगे पढ़ल, ओकरा बाद मैट्रिक के पहले ही मिशन में पढ़त रहल। ओकरा बाद तो फिर हम चल गए बीए कैली, LLB कैली, लेकिन वही घर से ही हारमोनिया बजावे लगल, हम बिराग गावे लगल। तहाई तनी बात समझ, तू तो जनते बड़ा कुल बात। देखा और बड़ा ई बात देखा मास्टर, हमारा आदत है हम जल्दी चढ़ी लाना, हम जल्दी चढ़ी लाना, आ चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लाना। तो का करबा मास्टर का जिंदगी लेबा। मास्टर पर चढ़े के कहते हैं घोड़ा उड़ा हूँ का। केथू पर हम हारमोनियम के रीड पर चढ़े कर। आवा आवा। ओ समय माई का रंग रूप कैसन बनल बा। कि अरे काली दुर्गा का, काली दुर्गा का अपने रूपवा बनाई रानी हाली।
माई कहलस की बेटवा काम हो चलल पब्लिक में भगदड़ मचल बा। माई कहलस की बेटा तो के स्तन का दूध भर पेट ना पियोली, लेकिन आज कहले से तनी एक अंजुरी लेके खून प्रसाद समझ के पी लेता हमार करेजा हरियर हो जाएगी। ध्यान दियन जो बेटवा उतना से उतना कैले बा। माई के कहले से काहे कंजूरी लेके खून ना पी सकत बा। आज उ बेटवा कैलस का पड़ के दा कि अरे लेके प्रसाद माई बूढ़िया का जाते और 500 भैया भगदड़ मचलवा मतारी कहलस की बेटवा चल यही भीड़ में भग चलल जाए, काम खत्म हो गल। माई का हाथ बेटवा पकड़लस और बेटवा का हाथ माई पकड़लस। माई बेटवा हाथ पकड़ के दोनों भागत हुए वही भगदड़ में। तब तक एक पुलिस की नजर पड़ गई, एक अंग्रेज की नजर पड़ गई और वो अंग्रेज सोच गया कि साला माँ बेटा भग जाएंगे। उठाया है राइफल, चला दिया गोली। आज जब चला दिले बा गोली, एक गोली मतारी के सीने में लगल, दूसरी गोली बेटवा ज्योति प्रकाश के सीना में लगल। नतीजा निकलल का जय भारत माता जय जय हिंदुस्तान। एक गोली माई के सीना में, दूसरा गोली बेटा के सीना में। माई बेटा धरती पर गिर के तड़पे लगल, लेकिन खून से लथपथ हवन माई बेटवा, छटपटात हवन। लेकिन बाहर माई का ममता, कैसन माई का ममता होला बाबू। माई का भी गोली लगल बा, उठे का गाँव ना बा, लेकिन यही केहुनी के सहारे घसीटत घसीटत पहुंचल बे बेटवा के लग गए। अपने आंचल से होकर चेहरा साफ करत बे खून से। देखा हो, खून से लथपथ चेहरा साफ करत बे। सोचत बे कि अगर हम ना बतौले होती, अगर हम ना बतौले होती तो हमरे बेटवा कैसन हाल ना हो। माँ रो रही है, जब बेटवा का नजर पड़ल बा मतारी के ऊपर, देखत बा माई रोत बे, लेकिन वो ज्योति प्रकाश हंसत बा। कहा कि माँ, पागल माँ तू रो रही है इसलिए कि मैं अब मर रहा हूं। मुझसे बड़ा भाग्यवान बेटा कौन होगा। जब मेरा जन्म हुआ तो तेरे आंचल का सहारा मिला, तेरे गोद का सहारा मिला, और आज मेरी मौत भी हो रही है तो अपने माँ के गोद में मौत हो रही है। रोना मत माँ, नहीं तो दुनिया के लोग कहेंगे कि ज्योति प्रकाश की माँ कायर थी, बेटा के मरने पर रो रही थी। रोना मत, कभी मत रोना। चल, मैं जानता हूं कि तुझे भी अब चलना है वहीं जहां मैं चलूंगा। तो चल, अब यहाँ नहीं, अब वहां चलकर मिलेंगे। एक तरफ माँ धराशायी हो गई, एक तरफ बेटा धराशायी हो गया। माँ बेटा इस दुनिया को छोड़कर चल बसे बाबू। कहां से सोई सोई करता बाजा, कवन खाली बताओ आप आके देखा। ना बोलत हूं, इतने बात मिलल बा। कहा कि चल माँ वहां चल करके अब हम लोग मिलेंगे।
लेकिन साले अंग्रेज माँ बेटा की लाश को उठवाए और ले जाकर के दिल्ली के चौराहे पर टंगवा दिए। ऐलान कर दिया, या हिंदुस्तानियों कान खोल करके सुन लो, अंग्रेजों से जुर्रत करने वालों की यही दशा होगी। अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ आवाज को बुलंद करना चाहेगा, गोली से उड़ा दिया जाएगा। अगर कोई बाजू को उठाना चाहेगा, दोनों बाजू कलम कर दिए जाएंगे। आज माई बेटवा के लाश दिल्ली के चौराहा पर टंगल बा। उस समय कवि जी भाव दिहलन हका कि देखो दशा तब रो हिंदुस्तानिया माई बेटा के अमर हो गई दोनों की कहानियां माई बेटा के। के पता चलल भैया भगत सिंह के। आज जब भैया भगत सिंह के पता चलल तो कैलन है का बाबू कि अरे भैया भगत सिंह खबरिया के पाए आया धीरतिया के दोनों लाश मंगवाए। भैया भगत सिंह के पता चलल कि माँ बेटे की लाश को साले अंग्रेज दिल्ली के चौराहे पर टंगवाए हैं। आधी रात के वक्त में अपनी क्रांतिकारी नौजवानों को लिए भैया भगत सिंह जाकर के दिल्ली के चौराहा से माँ बेटा की लाश को उठवाए और उसी दिल्ली में जमुना के तट पर लाते हैं। जमुना नदी के किनार पर ला करके माँ बेटा का करते हैं क्या बाबू कि जलाया दिहला था करके भैया भगत सिंह अंतिम दाह संस्कार जमुना नदी के तट पर कर दिए। तो मैं कहता हूं कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में अंकित किया जाता है। आज ज्योति प्रकाश और मां प्रभा इस दुनिया को छोड़कर चले गए नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में दोनों का नाम अमर हो गया, स्वर्ण के अक्षरों से अंकित किया गया। हमरे गाना का अंतिम लाइन रहल, जय जखाड़ गुरु जद्दू, जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के, ओम प्रकाश फुलवारी, श्री नारायण शिवदयाल संवितवालवत बिहारी। अरे भड़का है पहन पाके गर्मी, लिखा शिव वचन परसू से